गांव में पल्लवी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पल्लवी गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पल्लवी की क्लास टीचर अनुराधा मैडम बहुत अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर नीलम मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पल्लवी तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना। अनुराधा मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। अनुराधा मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उनकी जगह नीलम मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। नीलम मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। नीलम मैडम क्लास में आती है तो देखती है कि सभी स्टूडेंट स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पल्लवी फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम बेचारी पल्लवी बहुत गरीब है, अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वहीं ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ नीलम मैडम पल्लवी की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती है। पल्लवी रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पल्लवी गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर? मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पल्लवी चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। नीलम मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पल्लवी को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पल्लवी को स्कूल आने में भी डर लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पल्लवी एक दिन स्कूल न जाकर एक नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। नीलम मैडम बहुत बुरी है। जब देखो हमें डांटती रहती है और मुझसे तो ऐसी नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दी। सुन लेता है। बेटी तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। है जिससे उसके हाथ जितना वो चाहे लंबे कर सकती है। बाबा बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। ये बात सभी बच्चों को बताती है। कुछ देर बाद नीलम मैडम क्लास में आती है। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है, तभी पल्लवी अपने लंबे हाथ बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट देती है। नीलम मैडम पीछे मुड़कर देखती है, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद पल्लवी फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट देती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। अब मुझसे तो नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर लग जाना है। पल्लवी की इस हरकत को देख सभी बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम कुर्सी की तरफ देखकर कहती है, ओफो, ये मेरी चेयर कितनी गंदी है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं। तभी पल्लवी अपने हाथ बढ़ाती है और चेयर तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही चेयर साफ कर देती है। उसके लंबे हाथों ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे हाथ हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 8 साल का हो जाता है। नीलम मैडम डर के मारे स्टाफ रूम चली जाती है। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अरुण तुम बताओ। पर मैडम मुझे ये नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें पढ़ाई करने ही वाली होती है कि तभी पल्लवी अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर एक हाथ से डंडा और दूसरे हाथ से नीलम मैडम की गर्दन पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, रोको रोको, अपने लंबे हाथों को रोको। आज ये हाथ नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया। उस दिन के बाद नीलम मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पल्लवी से। केशवी का बेटा रामदीन बहुत खुश था। खुशी का कारण ही इतना बड़ा था। केशवी बिटिया कहाँ है? अरे कलावती, कहाँ हो तुम दोनों? आ रही हो जी। क्या हुआ? आज तो आप बहुत खुश हो जी। बापू आपने बुलाया? हाँ बिटिया, खुशी की तो बात है कलावती।
हमने जो फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी केशवी का नाम आ गया है। अब हमारी केशवी बड़े स्कूल में पढ़ेगी। अरे केशवी बिटिया, उदास क्यों हो गई? क्या तू खुश नहीं है कि तू बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी? माँ बापू सब मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मेरा काला रंग है और इतने लंबे लंबे काले नागिन जैसे बाल हैं। ये कहकर पहले वाले स्कूल में सब मेरी हंसी उड़ाते थे। मुझे पता है इस स्कूल में भी सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं बेटिया, वो बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर कोई हंसी नहीं उड़ाएगा। तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। केशवी का रंग काला था पर उसके बाल बहुत ही सुंदर और लंबे घने थे। केशवी के काले में जाते हुए वो बहुत डर रही थी। रामधन और कलावती के समझाने पर केशवी स्कूल चली जाती है। सब बच्चे केशवी अपनी क्लास में जाती है। उसे देखकर उसे हंसने लगते हैं। अरे अरे भागो, देखो ये लड़की देखने में कितनी बदसूरत है। हाँ, इसका रंग कितना काला है और इसके लंबे बाल। ओह, ये तो कितनी डरावनी, बिल्कुल निकल आता है। तभी उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो बच्चों को डांट कर बिठाती है। ये क्या शोर मचा रखा है? चलो अपनी अपनी सीट पर बैठो। और तुम लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जी वो मेरा नाम। क्या बात है, काली होने के साथ साथ गूंगी भी हो क्या? पता नहीं आज का दिन कैसा। टीचर आ जाती है और वो केशवी को बैठा हुआ देखती है। सुनैना मैडम, ये न्यू एडमिशन आई है क्या क्लास में? हाँ दीपिका मैडम, है तो गरीब पर वो मुफ्त फॉर्म भरा होगा, उसी वजह से एडमिशन मिल गया, वरना इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कहाँ मिलता है। लड़की का भले ही रंग काला है पर बाल देखो कितने लंबे हैं। वैसे एक बात बोलूं, तो दीपिका टीचर सुनैना के कान में कुछ कहती है। दिल से टीचर सुनैना का व्यवहार केशवी के साथ बिल्कुल बदल जाता है। केशवी बेटा, क्या तुम थोड़ी देर स्कूल में मेरी हेल्प के लिए रुक सकती हो? मेरी अलमारी बहुत फैली हुई है, मैं सोच रही थी समेट कर घर जाऊंगी। जी मैं रुक जाऊंगी, मुझे तो अच्छा लगेगा टीचर जी अगर मैं आपकी मदद करूं। टीचर सुनैना के कहने पर केशवी रुक जाती है। केशवी बेटा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। काश मेरे बाल भी इतने ही सुंदर होते। देखो, मुझे बहुत सुंदर चुटिया बनाती हूँ। केशवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी क्लास टीचर उस पर इतना प्यार बरसा बात करती है और चालाकी से चुपचाप उसकी चोटी के थोड़े से बाल काट लेती है। केशवी को इस बारे में पता ही नहीं चलता। केशवी खुश हो जाती, रुक जाती थी। अब तो उसकी टीचर ने उसे क्लास मॉनिटर भी बना दिया था। केशवी के माता पिता भी इस बात से संतुष्ट थे कि केशवी का अपने स्कूल में मन लग गया है। एक दिन केशवी सिर धोकर बाहर निकली तो कलावती उससे बोली, केशवी तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तूने तो कटवाए भी नहीं, दिखा तो जरा। कहीं किसी सहेली ने तो नहीं काट दिए? पता नहीं माँ, मैंने तो कोई बाल नहीं कटवाए। अरे कलावती, तुम भी बेकार में बच्ची को परेशान कर रही हो। अब उसका स्कूल में मन लगा है तो तुम इन बालों के पीछे पड़ जाओ। कलावती भी ये सब बातें सोचकर चुप हो जाती है, पर टीचर सुनैना को रोका तो कुछ ज्यादा ही बाल काट दिए और केशवी की नजर कैंची पर पड़ गई। केशवी रोने लगी। मैम, आपने मेरे बाल काट दिए। इसका मतलब मेरे बाल तभी छोटे हो रहे थे क्योंकि आप रोजाना बहाने से मेरे बाल काटती थी। पर क्यों? मैं सबको बता दूंगी कि आपने ही मेरे बाल काटे हैं। तभी टीचर दीपिका भी वहीं आ जाती है। अरे मैडम सुनैना, इस लड़की की इतनी लंबी जुबान, ये तो हमारी पोल खोल देगी। अरे कैसे पोल खोल देगी मैडम दीपिका? ये जानती नहीं हम कौन है? ए लड़की, अगर तूने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया तो तुझे स्कूल से निकलवा दूंगी, समझी? और फिर तुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। चुपचाप हमें तेरे बाल काटने दे। केशवी घबरा जाती है, बल्कि जंगल के रास्ते पर चली गई है। वो एक पेड़, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी परी प्रकट होती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तो जंगल में केशवी उस परी को अपनी साथ तो केशवी के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो जाते हैं। ये देखकर केशवी बहुत खुश होती है पर एकदम से उदास हो जाती है। उदास मत हो केशवी बेटा, अब जो भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा वो गंजा हो जाएगा और जब तक वो सच्चाई नहीं बताएगा उसके बाल वापस नहीं आएंगे। ये अदृश्य हो जाती है। टीचर सुनैना हैरान रह जाती है। वो तो पूरी लालच से भर जाती है और सबके जाने के बाद जैसे ही टीचर सुनैना केशवी के बाल काटने लगती है, केशवी के बाल तो नहीं कटते पर टीचर सुनैना पूरी गंजी हो जाती है। टीचर दीपिका ने भी टीचर सुनैना का साथ दिया था, इसलिए वो भी गंजी हो जाती है। मैं गंजी कैसे हो गई दीपिका?
अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगे, को बुलाकर लाती हूँ। केशवी सबको बुलाकर लाती है और सबके सामने सच्चाई आ जाती है। सुनैना और थी। सुनैना मैडम, दीपिका मैडम, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। आप दोनों टीचर के नाम पर धब्बा हो। हमारे स्कूल की सारी इज्जत आप दोनों के कारण गिर जाती अगर आज केशवी हमें इस बारे में ना बताती। पैसे की लालच में आप अपना टीचर का पद भी भूल गई कि टीचर तो भगवान का रूप होते हैं। आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैं आप दोनों को अपने स्कूल से इसी समय निकाल रही हूँ और आपको किसी भी स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सारे स्कूल्स में अभी फोन करके मना कर दूंगी। आपके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाएंगे। केशवी बेटा, वेरी गुड, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। तभी तो परी माँ के रूप में टीचर सुनैना और टीचर दीपिका के बाल तो वापस आ जाते हैं, पर उनका टीचर का पद उन्हें वापस कभी नहीं मिलता। केशवी से सबने प्यार से बात करनी शुरू कर दी।